हाथरस की बेटी की आत्मा आज जरूर रो रही होगी, क्योंकि उसे जीते जी तो किसी का साथ नहीं मिला, मगर मौत के बाद जरूर उसे तमाशा बनाने की हर तरफ से कोशिश हो रही है। समाज में गुस्सा है, ऐसा गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि एक बेटी को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे प्रशासन व पुलिस ने छुपाने की हर संभव कोशिश की। दरिंदगी का शिकार बनी दलित बेटी को पहले तो बेहतर उपचार नहीं उपलब्ध कराया गया और जब उसकी मौत हो गई तो अंधेरे में गांव ले जाकर जबरिया तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। 15 दिनों को याद करके ही रूह कांप जाती है जब दरिंदगी का शिकार हुई इस बेटी को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, मगर आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वह आपके सामने है। तमीज से बात करिए, पढ़ी मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के तमीज आप भी मत खिलाइए। पीछे जाइए, पीछे मैडम पीछे। करना सीखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांव को पूरी तरह सील कर दिया था और हर तरफ पुलिस की तैनाती कर दी। हर किसी की गांव में आवाजाही बंद कर दी गई। सत्ता में बैठे लोग यह मान बैठते हैं कि वे जो चाहेंगे वह कर लेंगे, पीड़ितों की आवाज को दबा देंगे। यही कोशिश इस बार हाथरस में हुई है। पूरे घटनाक्रम पर ही पर्दा डालने की हर संभव कोशिशें जारी हैं, मगर ऐसा हो पाएगा कम ही लगता है। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि अपने घरों से बाहर पढ़ाई करने जाने वाली बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। अब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी अभी ऐसी घटनाएं सुनने के बाद। और वैसे भी जैसे मैं बाहर पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। मेरे माँ बाप को कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी होती है, कितने परेशान रहते हैं मेरे लिए कि मैं सुरक्षित हूँ या नहीं। तो सुरक्षित तो नहीं है। बेटियों के इन असुरक्षा के भाव को लेकर राजनीतिक दल कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं। यही कारण है जब वे विपक्ष में होते हैं तो तरह तरह के महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। अब सुनिए स्मृति ईरानी का पुराना बयान। उत्तर प्रदेश है जहां शक्ति स्वरूपा मां भगवती को याद किया जाता है, लेकिन शक्ति स्वरूपा जब महिला अपने पति को थाने से छुड़वाने जाती है तो वो भी बलात्कार की शिकार हो जाती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं, लेकिन अगर उसका बलात्कार हो जाए तो उस बलात्कारी को खोजने में कम और मंत्री की भैंस को खोजने में ज्यादा लोग वक्त बिताते हैं। यही हाल इन दिनों कांग्रेस का है। कांग्रेस की दो नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दिनों महिला अपराध पर कुछ ज्यादा ही चिंता जता रहे हैं और उस गांव तक गए हैं जहां की यह पीड़ित थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे महेंद्र मोदी का मानना है कि छात्राओं के लिए एनसीसी अनिवार्य की जाना चाहिए। एक अन्य पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि समाज को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। दावा कर सकता है कि आज के बाद जीवन में अपराध नहीं होगा, सूबे में अपराध नहीं होगा। ये तो चूहे के बिल्ली की खेल की तरह है। अपराध होता है, अपराध होगा, पुलिस का काम है उसको रोकने की कोशिश करना, नहीं रोक सके तो उसको डिटेक्ट करना। ये कोई थप्पा देने वाला है क्या कि आज से अपराध बंद? ये कोई दे सकता है? भगवान भी जहां से 15 साल 16 साल 18 साल के लड़के दारू पी स्मैक खा रहे हैं, हीरोइन खा रहे हैं, नशा की तरफ उनकी प्रवृत्ति हो गई है। अपराध रोकना केवल पुलिस का काम नहीं है। अपराध रोकना केवल पुलिस का काम नहीं है। पुलिस उसके लिए स्पेसिफिक एजेंसी जरूर है, लेकिन जब तक जनता नहीं जागेगी
और अपराधियों के विरुद्ध एक माहौल नहीं बनेगा, जात के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, मजहब के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, दल के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो, अपराधी को हीरो बनाते हो, उसकी पूजा करते हो, उसका स्वागत करते हो, माला पहनाते हो और अपराध रोकने की बात करते हो। अपराध रोकने का काम केवल पुलिस का नहीं है, समाज के सारे लोगों को जगना होगा, उठना होगा, अपराध की संस्कृति के खिलाफ लड़ना होगा, तभी समाज में अपराध पूरी तरह से नियंत्रण। सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली की निर्भया की तरह हाथरस की इस बेटी को भी न्याय मिल पाएगा या फिर सिर्फ सियासी तमाशा बनकर रह जाएगा?